सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। 10 रुपये कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फी लीटर हो गई है। ज़राए के मुताबिक यकूम मार्च से मिट्टी के तेल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी सिफर हो गई। इससे कबल डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 13 रुपये 30 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी 2 रुपये फी लीटर रह गई। इससे कबल पेट्रोल पर लेवी 17 रुपये 92 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोल, डीजल और बिजली के सस्ते होने पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, आइए देखते हैं। ये तो गवर्नमेंट आवाम के साथ एक मजाक कर रही है। 20 रुपए बढ़ा के 12 रुपए बढ़ा के और अभी 10 रुपए कम कर रही है। ये अगर काम इमरान खान साहब शुरू में कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है। ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आप 15 रुपए कम करेंगे और 20 रुपए बढ़ा देंगे तो उस कम करने का क्या फ़ायदा होगा। 70-80 रुपए रेट था तो ये कहाँ पे ले आया है। पिछले हफ्ते महंगा कर दिया 10 रुपए, आज 5 रुपए सस्ता कर देंगे तो वो फ़ायदा कोई नहीं। तो आप देख लेंगे तकरीबन डबल हो गया। 3 साल हुए हैं, अभी आगे 2 साल रहते हैं तो हमें तो ज़्यादा टेंशन है। बड़ा एहसान किया ना वहाँ पे। असल बेनिफिट तो ये है कि बाकी चीज़ें भी कम हो। जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 10 रुपए टेके रहे तो खुश आनंद गल लगी। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है खान साहब। हुकूमत को चाहिए कि ये एशिया खुदोनोश इनके भी नज़र डाल के इनको भी ये इसकी रेट कीमत भी कम कर ले। वैसे पेट्रोल के अलावा किसी और चीज़ के अंदर भी कमी होनी चाहिए। यार बहुत अच्छे के पैसे कम के हमारे लिए खुशाइंद बात है कि अगर अभी पेट्रोल सस्ता हो रहा है। बहुत इसका मेहरबानी सर, शुक्रिया। वैसे ये 10 रुपए का रिलीफ कोई खास रिलीफ नहीं है। बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है। लॉन्ग मार्च है, शायद उसकी वजह से ये कम हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा कम ही है, ऊपर ना जाए। 10 की जगह इन्होंने कम से कम 25 रुपए से 30 रुपए पेट्रोल का कम करना चाहिए था। हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं इमरान खान का। आटा दूसरी जो आइटम है उन पे भी कम किया जाए। कौम के ऊपर एहसान नहीं किया गया है। 10 रुपए कम करती है, 20 बढ़ाती है। ज्यादा की रिलीफ की जरूरत है। बहुत अच्छा इक़दाम है ये। नुकसान ही है हमारा। 40-50 रुपए सस्ता होना चाहिए था। इससे इंशाल्लाह मजीद महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी इलेक्शन कैंपेन के दिन ये हुकूमत ने जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए की कमी करने पर कराची के शहरियों का कहना है कि इससे महंगाई में भी कमी आनी चाहिए और हुकूमत से कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जानी चाहिए। शहरियों का मजीद क्या कहना है, ये तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुनाते हुए ऐलान किया है कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपये कमी कर दी गई है। इसके बाद कराची के शहरियों का वज़ीर इमरान खान के इस इक़दाम पर क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा फायदा। और भी कम होना चाहिए, रेट कमी बहुत होनी चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी हो गई ना, हर गरीब बंदा जो है गरीब तबके को जो है परेशानी है। कोई फायदा नहीं होगा भाई। ये 10 रुपए को कमी होती है, 50 रुपए 60 रुपए लीटर, 150 लीटर। कम से कम 20 रुपए कम करने चाहिए। चलो ये भी मेहरबानी गवर्नमेंट के। बाकी कितनी चीजें महंगी है, हर चीज में 400 रुपए किलो का एक पैकेट घी का आता है। इससे पहले कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान किया था। उनका कहना था कि मुल्क की मईशत दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ी है। वज़ीर आज़म ने खिताब में पैका एक्ट और फेक न्यूज़ पर भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि 3 साल से वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिला, आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता करने, बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया। अगले बजट तक ये चीजें मजीद महंगी ना करने का वादा भी किया। खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन 2 चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि फेक न्यूज से वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत पैका कानून में सिर्फ तरमीम कर रही है। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बख्शा जा रहा। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई। इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम किया बनी गाला में। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही सहाफ़ी लिखता है अब फिर के जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई है। प्राइम मिनिस्टर, उससे ये हो सकता है, सोचे बाकी लोगों का यहाँ क्या होगा। मेन अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है जादू टोने से या पता नहीं सितारे देख के उसको आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को
सिलेक्ट किया गया। इंग्लैंड और मगरब के अखबारों में करती है, इनके ऊपर इतना बड़ा हर्जाना होना था कि इनकी शायद अखबार ही बंद हो जाते। पीका लॉ 2016 में बना था, इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क और मईशत दुरुस्त रास्ते पर चल पड़े हैं। गरीबों को घर के लिए सस्ता कर्जा और किसानों को बगैर सूद कर्जा देंगे। सेहत कार्ड गरीब घराने के लिए नेमत है। मार्च तक हर घराने के पास सेहत कार्ड होगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ते करने को उनका घबराना करार दे दिया है और यह भी दावा किया है कि लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद से घबरा कर वज़ीर आज़म अब आवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हुए हैं। काजी अहमद में लॉन्ग मार्च से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पेट्रोल सस्ता होने पर कौम को मुबारक हो। इमरान खान की टांगें कांप रही हैं। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुबारक हो। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया। अभी तो हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। जियो न्यूज से बात करते हुए साबिक वजीर खजाना और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, जो कहते थे घबराना नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं। रिलीफ तो खान साहब ने अपने आप को दी है और जो पहला खान साहब का एक गवर्निंग उसूल था, आज उसने उनको एक जो वाहिद जो चीज उन्होंने नहीं तोड़ी थी वो भी तोड़ ली। जो कहते थे घबराना नहीं है, उस पर भी यूटर्न ले लिया और खुद घबरा गए इतना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। आज इन्होंने पेट्रोल सस्ता करने की बात कर दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का दबाव है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने पेट्रोल में कमी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तो अवामी मार्च का दूसरा दिन है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अवामी मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद रिलीफ के ऐलानात होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि पेट्रोल और बिजली सस्ती करना इमरान खान की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर आज़म ने 3 साल में 15 रुपए बिजली बढ़ाई और आज नौकरी बचाने के लिए 5 रुपए सस्ती कर दी। ये कमी आवाम के दर्द और मसाइल के एहसास की वजह से नहीं, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के बढ़ते खौफ की वजह से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि गेम अब वज़ीर आज़म के हाथ से निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने वज़ीर आज़म को मजबूर किया है कि वो अवामी मसाइल पर कान धरें। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने कहा, मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हो गया है। अब उसने काला धन सफ़ेद करने की स्कीम भी बना दी ताकि उसकी ATM मशीनें लूटी दौलत को जायज़ बना सकें। LPG की फी किलो कीमत 27 रुपये बढ़ा दी गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 किलो LPG की नई कीमत 233 रुपये 78 पैसे हो गई है। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है कि 2 साल में LPG की कीमत 160% बढ़ी है। 1 किलो LPG 2 साल में 144 रुपये महंगी हुई। इसी मुद्दत में घरेलू सिलेंडर की कीमत में 1692 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6513 रुपये का इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि अप्रैल 2020 में LPG की कीमत 90 रुपये फी किलो थी, जो अब 234 रुपये फी किलो हो चुकी है। पे 86 दिन बाद पंजाब में CNG स्टेशन मरहलावार खोलने का फैसला किया गया है। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचर के मुताबिक पहले हफ्ते में पीर, बुध और जुमे को गैस स्टेशन खोले जाएंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गैस मिला करेगी। दूसरे हफ्ते से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। CNG स्टेशन खुलने से आम आदमी को फायदा होगा और रोजगार बहाल होगा। इंपोर्ट बिल में अरबों रुपए की कमी भी होगी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस की सूरत हाल बेहतर हो गई है। पावर, सीमेंट, टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर्स को भी गैस खोलने का फैसला किया गया है। पंजाब में घरों का प्रेशर बुध से बेहतर हो जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37,566 टेस्ट किए गए। 861 में कोरोना केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 2.29% रही।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आज नौशहर फिरोज के इलाके मोरो से खैरपुर और फिर सक्कर पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च दूसरे रोज बद्दीन से टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मटियारी, हाला और काजी अहमद नौशहर फिरोज के इलाके मोरो पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर जियालों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी रात मोरो में साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार की रिहाइशगाह पर क़याम के बाद दिन 11 बजे मोरो बाईपास पर मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। अवामी लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में खैरपुर से होता हुआ सक्कर पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर तब्दील कर दिया गया। सुबह लाड़काना से रवाना होने वाला सिंध हुकूक मार्च अब रानीपुर से रास्ता तब्दील करके मेहरान हाईवे से होता हुआ नवाबशाह पहुंचेगा। PTI के रहनुमाओं को आज नौशेर फिरोज ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करना था। PTI का उबाड़ू से निकलने वाला सिंध हुकूक मार्च, जिसके शुरका लाड़काना में रात क़याम के बाद आज चौथे रोज़ अपनी अगली मंजिल नवाबशाह के लिए रवाना होंगे। अब मार्च का रूट तब्दील कर दिया गया है। पहले मार्च को रानीपुर से कौमी शाहराह से गुजरना था और कंडियारो और हालानी से होता हुआ नौशेर फिरोज पहुँचना था। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे, जहां PTI के कारकुनान इस्तकबाल करते और PTI रहनुमाओं को खिताब करना था। ताहम मार्च अब रतोडेरो से रवाना होकर रानीपुर से रूट तब्दील करके मेहरान हाईवे से नवाबशाह पहुंचेगा। सिक्योरिटी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च और PTI के सिंध हुकूक मार्च को आज नौशेर फिरोज की हुदूद से गुजरना था। मुल्तान में पंजाब हुकूमत की सफाई मुहिम 1 माह जारी रहने के बाद खत्म हो गई है। मुल्तान में सफाई मुहिम के बाद सफाई की सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पंजाब हुकूमत की मुहिम माह सफाई का मुल्तान में इख्तिताम हो गया है। 1 माह के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ये दावा है कि उन्होंने 24,144 टन कूड़ा जो है वो ठिकाने लगाया। 278 छोटी और बड़ी सड़कों की सफाई की गई। 96 सरकारी इमारत की सफाई करने के साथ 299 कब्रिस्तान, खानकाहों और मसाजिद की भी सफाई की गई और 341 सड़कों के डिवाइडर्स को वॉश किया गया। अगर बात की जाए इस हवाले से कि शहर की क्या सूरत हाल है, तो शहर में गंदगी अब भी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इसके साथ ही साथ लोग हैं, उनका ये कहना है कि तमाम यूनियन काउंसिल्स की सफाई नहीं की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जिन यूनियन काउंसिल्स की सफाई की गई है वहाँ उस सफाई को भी मेंटेन नहीं किया गया और सफाई के फ़ौरन बाद ही वहाँ पर एक बार दोबारा से गंदगी जब डली है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसने उस गंदगी को दोबारा नहीं उठाया। जी, पारा चिनार में मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म हो गई हैं और 2 माह बाद तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं। तफसीलात बताएंगे पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चिनार समेत जिला कुर्म के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 2 माह की छुट्टियों के बाद आज से दोबारा खुल गए हैं। शदीद सर्दी की वजह से जिला कुर्म में 2 माह तालीमी इदारे बंद किए जाते हैं। तातीलात के बाद आज तलबा का स्कूल में पहला रोज़ है। ताहम इलाके में सर्दी की शिदत कोई सफ़ेद पर बर्फबारी के बायस बरकरार है, जिसकी वजह से कई रोज़ तालीमी इदारों में हाजिरी कम रहेगी। पारा चिनार, जिसे स्कूलों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ तालीम का रेशो इस्लामाबाद के बराबर है, तालीमी इदारे खुलने के बाद सड़कों पर तलबा का चहल पहल शुरू हो गया है। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया और महकमा सेहत ने तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। FBR ने 1 साल में कराची से गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 45% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया। एलामिये के मुताबिक जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक कराची से 1 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल किया गया है। FBR ने कराची से टैक्स वसूलियों का बड़ा हदफ अबूर करने का दावा किया है। कहा गया है कि FBR के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस कराची को 920 अरब का टारगेट मिला था। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस ने टारगेट से 83 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल किया। माह फरवरी में टैक्स वसूली का हदफ 105 अरब रुपए था, जबकि वसूली 107 अरब रुपए हुई।